नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस और उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्तमान में कौन किया। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वह सभी हम अपनी इस क्लास में करने वाले हैं। और अच्छे से दोस्तों हम क्वेश्चन को डिटेल में भी पढ़ेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है कि उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं दोस्तों गुरमीत सिंह। सही आंसर है ऑप्शन ए, और ये दोस्तों 8वें राज्यपाल हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे तो सुरजीत सिंह बरनाला थे, जो कि पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल कौन थी तो ये थी दोस्तों मार्गरेट अल्वा। राज्य में सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा तो वह दोस्तों सुदर्शन अग्रवाल का रहा है, और सबसे छोटा कार्यकाल दोस्तों वीएल जोशी का रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एकमात्र मुस्लिम राज्यपाल कौन रहे तो ये रहे हैं दोस्तों आपके अजीज कुरैशी, और इनका हाल ही में निधन भी हो गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा। ठीक है, पहले मुस्लिम कौन थे, पहली महिला कौन थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान 12वें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं तो वह हैं दोस्तों आपके पुष्कर सिंह धामी, और ये है दोस्तों 12वें क्रम के। तो क्रम दोस्तों आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप सभी को पता ही हैं। ठीक है, पर क्रम जरूर याद रखिएगा कि 12वें हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले और अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे तो ये थे दोस्तों आपके नित्यानंद स्वामी, और उनके बाद दोस्तों दूसरे अंतरिम जो मुख्यमंत्री बने थे तो वह थे आपके भगत सिंह कोश्यारी। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले निर्वाचित और पूर्णकालिक मुख्यमंत्री कौन थे तो ये थे दोस्तों आपके एनडी तिवारी। मतलब एकमात्र दोस्तों आपके मुख्यमंत्री रहे हैं एनडी तिवारी, जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल किया है। ठीक है, और पहले निर्वाचित भी हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के वर्तमान 14वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो वर्तमान में दोस्तों आपके 14वें मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये हैं आपके नरेंद्र जी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए इनका संबंध जो है तो आंध्र प्रदेश से है, ये याद रखिएगा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे तो वह आपके एआई देसाई थे। ठीक है, और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो ये रितु बहारी हैं। ठीक है, तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी, और पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे तो वह आपके ए देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वर्तमान 13वें पुलिस महानिदेशक कौन हैं। तो उत्तराखंड में वर्तमान में जो 13वें पुलिस महानिदेशक हैं तो वह हैं आपके दीपम सेठ। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे तो ये थे आपके अशोक कांत शरण। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है तो वह आपकी कंचन भट्टाचार्य, और ये पूरे भारत की पहली पुलिस महानिदेशक भी हैं। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड के वर्तमान 19वें मुख्य सचिव कौन हैं। देखिए उत्तराखंड के वर्तमान 19वें मुख्य सचिव हैं आनंदवर्धन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मुख्य सचिव की बात करें तो पहले मुख्य सचिव थे आपके अजय विक्रम सिंह, और पहली महिला मुख्य सचिव बनी दोस्तों राधा रतूड़ी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि राज्य के वर्तमान में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। सबसे पहले यही याद रखना है कि वर्तमान में उत्तराखंड में 5वां वित्त आयोग चल रहा है, और इस वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं इंदु कुमार पांडे। ठीक है, और दोस्तों छठा वित्त आयोग भी आपका गठित हो चुका है, और इस छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं तो वह एन रविशंकर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि राज्य के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो छठे वित्त आयोग के रूप में एन रविशंकर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे तो वह आर के धर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो मुख्य सूचना आयुक्त तो ये है दोस्तों राधा रतूड़ी। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, पहले ये दोस्तों मुख्य सचिव के पद पर थी, और मुख्य सचिव के पद से इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया था।
बात कर लें कि पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, मतलब इनसे पहले कौन थे, तो अनिल चंद्र पुनेठा थे। और राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त RS टोलिया थे। ठीक है। और उत्तराखंड में दोस्तों जो आपका सूचना आयुक्त गठित हुआ था तो वह 3 अक्टूबर 2005 को गठित हुआ था। और हमारे देश में कब गठित हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है। तो राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को हुआ और देश में सूचना आयोग का गठन दोस्तों 12 अक्टूबर को हुआ था। इसलिए 12 अक्टूबर को सूचना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं। बात करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तो दोस्तों हैं आपके सुशील कुमार। ठीक है, ऑप्शन डी। और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे तो दुर्गेश जोशी थे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन हैं। उत्तराखंड के वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल हैं योगेश कुमार गुप्ता। सही आंसर है ऑप्शन ए। राज्य के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल कौन थे, मतलब जो आपके योगेश कुमार गुप्ता हैं इनसे पहले कौन थे, तो आशीष नेठानी थे। ठीक है। और पहले जो आपके रजिस्ट्रार जनरल आते हैं तो वह CM रावत आते हैं। ठीक है। तो ये भी सभी फैक्ट्स दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन हैं, तो उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता हैं सूर्य नारायण बाबुलकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। और राज्य के प्रथम व अंतरिम महाधिवक्ता LP नेथानी थे। और दोस्तों राज्य के प्रथम व निर्वाचित सरकार में महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी हैं। दोस्तों इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए आपको याद रखना है कि जो LP नेथानी थे तो ये अंतरिम सरकार में थे। ठीक है। और निर्वाचित सरकार में मेहरबान सिंह नेगी। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन हैं। देखिए राज्य में 5वीं विधानसभा चल रही है और इस विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं तो वह ऋतु खंडूरी हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। देखिए बात करेंगे कि राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष तो ऋतु खंडूरी जो कि कोटद्वार विधानसभा सीट से हैं। ठीक है। और उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे। राज्य की पहली निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष जो थे तो वह यशपाल आर्या थे। ठीक है। और पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तो दोस्तों विजया बड़तवाल थीं। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड राज्य में वर्तमान 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष 2022 कौन हैं। देखिए 2022 तक ये रहे थे और ये थे आपके श्री रघुनाथ चौहान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। 2022 में दोस्तों इन्हें पद से हटा दिया गया था तो याद रखिएगा। और वर्तमान में अब कोई भी विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं है। आगे बढ़ेंगे कि वर्तमान में कुमाऊं मंडल के कुमाऊं कमिश्नर कौन हैं। देखिए कुमाऊं मंडल के कुमाऊं कमिश्नर की बात करेंगे तो दीपक रावत हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। और पहले कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो वह थे आपके A गार्डनर। ठीक है। 3 मई 1815। ठीक है। और उसके बाद में जो आपका वास्तविक कमिश्नर होता है तो वह ट्रेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वर्तमान गढ़वाल कमिश्नर कौन हैं। वर्तमान में गढ़वाल कमिश्नर की बात करें तो ये हैं विनय शंकर पांडे। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। देखिए दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो वह हैं आपके विजय कुमार बिष्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और राज्य के पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो थे तो वह विजेंद्र जैन थे। और राज्य में मई 2013 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। देखिए महिला आयोग के अध्यक्ष की हम बात करें तो ये हैं कुसुम कंडवाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संतोष चौहान ये दोस्तों पहली महिला आयोग की अध्यक्ष थीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो ये है दोस्तों आपके ऑप्शन ए इकबाल सिंह। ठीक है। इकबाल सिंह अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं।
आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड के वर्तमान में पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। देखिए सबसे पहले तो यही याद रखना है कि जो आपका पलायन निवारण आयोग है इसकी स्थापना 2017 में हुई थी, पौड़ी गढ़वाल में इसका मुख्यालय है। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं तो वह दोस्तों वर्तमान सीएम ही होता है। तो वर्तमान में सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी ही इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के वर्तमान में पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये सभी को पता है कि जो सीएम होता है तो वह आपका पलायन निवारण आयोग का अध्यक्ष होता है, पर जो उपाध्यक्ष होता है तो उसकी नियुक्ति की जाती है। तो उपाध्यक्ष कौन है, तो यह है दोस्तों एस नेगी। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, एस नेगी। देखिए जो आपका पलायन निवारण आयोग है इसकी तो स्थापना 2017 में हुई थी, मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, जो ये आपका आयोग है इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर जो आपका पलायन निवारण आयोग है उसमें 7 सदस्य होते हैं। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा उत्तराखंड के अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक कौन थे। ठीक है, देखिए हमारे राज्य में 70+1 विधानसभा सीट होती थी। ठीक है, जिसमें से 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत सीट होती थी। ठीक है, जिस पर एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। अब दोस्तों 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में इस प्रावधान को हटा दिया गया। ठीक है, तो अब कोई भी एंग्लो इंडियन नियुक्त नहीं होता, अब सिर्फ 17 सीटों पर ही आपका निर्वाचन होता है। ठीक है, तो अंतिम जो एंग्लो इंडियन था तो वह आपका जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मान थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ए गार्डनर ये दोस्तों पहले आपके एंग्लो इंडियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वर्तमान समय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव कौन हैं। देखिए जो आपका UKSSC है, ठीक है, उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इसके जो सचिव हैं तो वह आपके शिव कुमार वरनवाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और GS मर्तोलिया जी ये आपके अध्यक्ष हैं। ठीक है, जैसे आपका 21 सितंबर को BPO पटवारी लेखपाल का एग्जाम होगा तो ये एग्जाम दोस्तों हमारा UKSSC ही करा रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो RBS रावत थे। ठीक है, और इसका गठन 17 सितंबर 2014 को हुआ था। ठीक है, तो कल ही दोस्तों UKSSC का स्थापना दिवस था। ठीक है, और UKSSC का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में वर्तमान समय में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो वह हैं दोस्तों आपके रवि दत्त गोदियाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, UKPSC। ठीक है, बात करेंगे हम UKPSC की तो इसका गठन मार्च 2001 में हुआ और ये अस्तित्व में कब आया तो 15 मई 2001 को आया। ठीक है, और इसमें अध्यक्ष सहित कुल जो सदस्य होते हैं 7 सदस्य होते हैं, जैसे हमारे पलायन निवारण आयोग में थे। ठीक है, और इसका मुख्यालय दोस्तों हरिद्वार में स्थित है और इसके पहले जो अध्यक्ष थे तो वह आपके LP नवानी थे। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष कौन हैं। देखिए बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं तो वह राजेंद्र अजय हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो वह आपके धर्मवीर शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए धर्मवीर शर्मा जो थे ये आपके पहले थे और वर्तमान में कौन है, राजेश टंडन। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा कंफ्यूज है, इसलिए आपको याद रखना है कि जो पहले थे तो वह धर्मवीर शर्मा थे और राजेश टंडन ये दोस्तों वर्तमान में हैं। ठीक है, और ठीक है आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि वर्तमान में उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं। देखिए उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं तो वह आपके जोत सिंह हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए जो हमारा उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड है इसका गठन 2006 में हुआ था और 19 अगस्त 2019 को BCCI के द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी। और वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष जो है, इस बोर्ड के अध्यक्ष तो वह जोत सिंह गुनसोला हैं। ठीक है, और धीरज भंडारी उपाध्यक्ष हैं और महिमा वर्मा ये सचिव हैं। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि राज्य की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन हैं। तो राज्य की पहली विधानसभा महिला उपाध्यक्ष जो हैं तो वह दोस्तों आपकी विजया बड़तवाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइएगा उत्तराखंड के वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है। देखिए नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में तो यशपाल आर्य हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये दोस्तों आपके कांग्रेस पार्टी से हैं और जो आपकी बाजपुर विधानसभा सीट है एससी के लिए आरक्षित, यहाँ से निर्वाचित हैं। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यसभा सदस्य कौन है। तो राज्यसभा सदस्य दोस्तों हमारे 3 होते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन है, तो महेंद्र भट्ट, कल्पना सैनी और दोस्तों नरेश बंसल, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो कल्पना सैनी है ये दोस्तों दूसरी राज्यसभा सदस्य बनी है उत्तराखंड में महिला। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य में पहली महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी, तो वह थी दोस्तों मनोरमा शर्मा। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड से लोकसभा सदस्य कौन कौन निर्वाचित हुए हैं। तो उत्तराखंड लोकसभा सदस्य जो हैं तो वह आपके अजय टमटा अल्मोड़ा से, अजय भट्ट नैनीताल से, राजमाला लक्ष्मी शाह ये दोस्तों टिहरी गढ़वाल से, और त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से, और अनिल बलूनी ये पौड़ी गढ़वाल से हैं। तो हमारे राज्य में 5 लोकसभा की सीटें होती हैं और इन 5 सीटों से ये दोस्तों आपके निर्वाचित हैं और 5 दोस्तों आपके भाजपा पार्टी के सदस्य हैं। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो विद्युत नियामक आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो वह आपके दोस्तों ऑप्शन ए ML प्रसाद। ठीक है, और विद्युत नियामक बोर्ड का गठन कब हुआ, 2002 में हुआ था। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखिए उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं तो वह दोस्तों आपके गीता खन्ना, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और राज्य के प्रथम बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष थे तो वह अजय सेतिया थे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तराखंड के राज्य SC आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। देखिए SC आयोग के जो अध्यक्ष हैं, अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष, तो ये हैं आपके ऑप्शन बी मुकेश कुमार। ठीक है, मुकेश कुमार SC आयोग के अध्यक्ष हैं। ST आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो ST आयोग के अध्यक्ष हैं लीलावती राणा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बताना है कि वर्तमान में उत्तराखंड के राज्य OBC आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। देखिए OBC आयोग की हम बात करें तो ये हैं आपके ऑप्शन ए श्री संजय नेगी। ठीक है, OBC आयोग के अध्यक्ष श्री संजय नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में राज्य सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन हैं। देखिए राज्य सेवा का अधिकार आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं तो वह है दोस्तों आपके ऑप्शन सी एस रामास्वामी। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य सेवा का अधिकार आयोग के जो प्रथम मुख्य आयुक्त थे तो वह आलोक कुमार जैन थे। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है या वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों गृह मंत्री हैं। और गृह मंत्री कौन होता है, ठीक है, मतलब गृह मंत्री कौन है वर्तमान में, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष जो होता है तो वह आपका गृह मंत्री होता है। ठीक है, और गृह मंत्रालय हमारे राज्य का ये वर्तमान में CM के पास ही है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ठीक है, छोटी सी क्लास थी। हम दोस्तों अपना उत्तराखंड करंट अफेयर्स और जो आपका स्टैटिक्स जीके है उत्तराखंड का तो वह कंप्लीट कर रहे हैं। आज दोस्तों आपको एक और क्लास मिलेगी जिसमें हम उत्तराखंड के प्रमुख दिवस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वह आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है। छोटी सी क्लास होगी लगभग 10 मिनट की। अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो उसे जरूर देखिएगा। कल दोस्तों हमने अपनी एक क्लास करी थी जिसमें हमने उत्तराखंड के प्रथम को क्या था। उत्तराखंड के प्रथम का मतलब जैसे जो भी आपके संयंत्र, पार्क, ठीक है, उद्यान वगैरह खोले गए हैं जगह जगह, तो उन सभी को पढ़ा था। ठीक है, तो जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। लगभग 100 प्रश्नों को हमने उस क्लास में देखा था। आज के इस क्लास का होमवर्क है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। साथ में बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।